दोनों टीमों के जो ऑनर है जॉय कुमार कंपनी के सुजीत पाटिल तात्या सेठ, तो दूसरी तरफ रहेंगे राहुल गुप्ता शिवास द ग्लोरियस। दोनों ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं वहां पर, प्रथमेश ठाकरे और अक्षय कासार। और पहले ओवर में लेकर आएंगे गेंदबाजी भावेश पवार। तीस मिनिटे नक्कीच एका इनिंगसाठी दिले गेलेले आहेत आणि आपली 6 षटके 30 मिनिटांमध्ये पूर्ण करणं बंधन असणार आहे। तर वैयक्तिक पहिलं षटक P1चं हाताळण्यासाठी गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज भावेश पवार सज्ज होतोय। तो खेल की शुरुआत पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे भावेश पवार। भावेश पवार वर्सेस प्रथमेश ठाकरे। पहली गेंद वहां पर उछाल लेती हुई ये गेंद थी और जंपिंग स्टाइल में इस गेंद को खेल दिया वहां प्रथमेश ठाकरे ने। खेल की शुरुआत हो चुकी, पहली गेंद के ऊपर सिंगल निकाला और स्ट्राइक को रोटेट किया है वहां बल्लेबाज ने। और इस वक्त अब स्ट्राइक पर आएंगे अक्षय कासार। पहली गेंद भावेश पवार की बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी, जहां पर उछाल ली थी गेंद, राइजिंग डिलीवरी रही थी। अगदी बरोबर, अनपेक्षित बाउन्स आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि फलंदाज थोडासा चकित झाला होता प्रथमेश ठाकरे। फिर से शॉर्ट गेंद वहां पर हुक करने की कोशिश की और देखना इस बार अच्छी फील्डिंग रही है। यतीश ठाकरे वहां पर मौजूद थे। सिंगल रन एक बार फिर से इस गेंद के ऊपर। लगातार जो दोनों गेंदें रही वो शॉर्ट पिच गेंद रही थी आणि दोन्ही फलंदाज नक्कीच पूर्णपणे नक्कीच भुसक्यालात पडलं होतं। खरं तर तारांबळ दोन्ही फलंदाजांची उडाली होती दोन्ही चेंडूंवर। इस बार अच्छी गेंद वहां पर वाइड यॉर्कर और चॉप कर दिया था इस गेंद को वहां पर प्रथमेश ठाकरे ने। लगातार 2 शॉर्ट गेंदे और उसके बाद इस बार फुलर लेंथ की गेंद डॉट। P1च्या पहिल्या षटकामध्ये पवार याची पॉवरफुल गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। तो अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर भावेश पवार द्वारा। बल्लेबाजी में तो आज पूरी तरह से छा गए थे और हम देख रहे हैं कि इस मैच में गेंदबाजी भी अच्छी होती हुई। उसी बीच वहाँ पर देखना इस बार स्वीप कर दिया है डिप्स का खिलाड़ी जब तक आता है, उसी बीच वहाँ पर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं प्रथमेश ठाकरे। 2 रन इस गेंद के ऊपर और एक ही रन, क्योंकि ये रन एक शॉर्ट रहेगा। शॉर्ट रन दौड़े वहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अक्षय कासर और प्रथमेश ठाकरे। 1 शॉटचा तिथून इशारा येतोय। पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं और पावर प्ले में उतनी खुल के बल्लेबाजी देखने को नहीं मिल रही है भावेश पवार के खिलाफ। इस बार सफल होकर इस गेंद को खेल दिया और आउट। विकेट वहां पर गिरता हुआ प्रथमेश ठाकरे की पारी समाप्त। आणि रिजनमध्ये कुठल्याही प्रकारची चूक तिथे केली गेलेली नाही आणि फ्रायलेस विकेट मी तर म्हणेन प्रथमेश ठाकरे एक मोठा हादरा बसतोय शिवास द ग्लोरियस या संघाला प्रथमेश ठाकरेच्या रूपाने। बिल्कुल बड़ा विकेट वहां पर गिरा है। ये देखिए किस तरह से आउट हुए हैं प्रथमेश ठाकरे। क्या बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है। मिक्सअप आप देख सकते हैं कितना बेहतर देखने को मिल रहा है भावेश पवार की गेंदबाजी में। पहली 2 गेंदें शॉर्ट पिच गेंद, उसके बाद फुलर लेन की 2 गेंदें और उसके बाद फिर से जो 5वीं गेंद थी वो बिल्कुल शॉर्ट पिच गेंद। यहाँ पर विकेट निकाल दिया है प्रथमेश ठाकरे का। ज्या गोलंदाजीसाठी नक्कीच भावेश पवारला ओळखलं जातोय या ती गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळते। कारण प्रत्येक चेंडू वेगवेगळ्या पद्धतीने हाताळण्याची क्षमता आहे गोलंदाजीकडे। व्हेरिएशन आपल्याला प्रत्येक चेंडू मागे पाहायला मिळते। न्यू बॅट्समन डायमंड ऑफ भिवंडी मारता क्या न करता अल्पेश चौधरी आता मात्र मैदानामध्ये एंटर होतोय। बिल्कुल डायमंड ऑफ भिवंडी अल्पेश चौधरी अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को अब इस वक्त भेजा गया है, क्योंकि एक अहम खिलाड़ी प्रथमेश ठाकरे इस वक्त आउट होकर वापस गए हैं। पहले ओवर का खेल चलता हुआ और पहले ओवर में विकेट गिरा है और अब तक रन जो बने हैं सिर्फ 3।
कट करने की कोशिश की वहां पर अल्पेश चौधरी ने। एक और अच्छी गेंद भावेश पवार की। अगदी स्टंपच्या वरून चेंडू निघून गेला होता एस्ट्रॅक्सच्या हातामध्ये. एस्टनच्या वरून हा चेंडू आपल्याला बॉलमध्ये आपण पाहू शकता. जागून खेळण्याचा प्रयत्न अल्पेश चौधरीचा कट करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र प्रयत्न असफल. तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ देखने को मिली है पहले ओवर में। जिस तरह से भावेश पवार ने गेंदबाजी की, 3 रन खर्च किए और एक बड़ा विकेट हासिल किया है प्रथमेश ठाकरे का। खूपच बिकट स्थिती आपण पाहतोय फलंदाजी करणाऱ्या सिवास द ग्लोरियस या संघाची. राहुल गुप्ता फॅम टीम संघ आपल्याला अडचणीत सापडलेला पाहायला मिळतोय. भावेश पवार पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी करताना पाहायला मिळाला होता, कारण त्या षटकामध्ये त्यांनी फक्त इन बिन 3 धावा खर्च केलेले आहेत. आणि महत्त्वाचं विकेट म्हणजे प्राइडलेस विकेट प्रथमेश ठाकरे याची मोलाची विकेट त्यांनी प्राप्त केलेली आहे. उमेश तरे दूसरा ओवर लेकर आते हुए। पहले ओवर में तो उतनी खुलकर बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली है। अब देखना है कि जो पावर प्ले 2 का ओवर लेकर आते हुए उमेश तरे किस तरह से बल्लेबाजी रहेंगी यहाँ पर अक्षय और अल्पेश द्वारा। शुरुआत उतनी बेहतर नहीं हुई है धुमाल सर, लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि 2 बेहतरीन बल्लेबाज वहाँ पर मौजूद है। अक्षय कासार जो पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहा था। पहली गेंद सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया। वहां पर देखना है खिलाड़ी भावेश पवार वहां पर मौजूद है और सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। एक चोटी धाव फलंदाज पूर्ण करतात. चांगला चेंडू इथे पाहायला मिळाला होता, समोर खेळलेला होता. डायरेक्ट निशाणा साधण्याचा प्रयत्न तिथे भावेश पवारने केला होता, निशाणा साधला जात नाही आणि तोपर्यंत एक चिक्की रन्स पूर्ण करतात फलंदाज. तो पहली गेंद के ऊपर सिंगल और स्कोर अब धीमे से आगे खिसकता हुआ दूसरे ओवर में 4 पर। फिर से वहां पर देखना है इस गेंद को खेल दिया और देखना है क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर। विकेट गिरता हुआ और अल्पेश चौधरी की पारी भी यहां समाप्त। स्वस्तात बाद होताना अल्पेश चौधरी आपल्याला पाहायला मिळतोय. बिल्कुल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डायमंड ऑफ भिवंडी कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 0 बनाकर आउट होते हुए बहुत ही बेहतरीन क्या समाप्त किया था वहां पर मुकेश मते ने। डायमंड ऑफ भिवंडी डेकवर बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो अल्पेश चौधरी इस वक्त आउट होकर वापस लौटते और आइकॉन खिलाड़ी, ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी इस वक्त आते हुए अक्षय घरत। देखिए पिछले मैच में भी अक्षय कासार और अक्षय घरत ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। शुरुआत भी बिल्कुल इसी तरह से रही थी, लेकिन जहां अक्षय कासार ने 27 रन बनाए थे तो अक्षय घरत ने 22 रन। बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप रही थी दोनों ही बैट्समैनों के बीच में। देखिए खेल को थोड़ा फास्ट करना है, तुरंत ही गेंदबाजी की शुरुआत करनी है। उमेश तरे विकेट लेने के बाद नए बल्लेबाज अक्षय घरत इस वक्त सामना करते हुए। शुरुआत उतनी बेहतर नहीं हुई है, 4 रन पर 2 विकेटें गिर चुकी है। बहुत ज़्यादा दूर से इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज अक्षय घरत ने। बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है, जिस तरह से पहले ओवर में भावेश पवार ने गेंदबाजी की और अब हम देख रहे हैं कि उमेश तरे क्या बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है। अगदी बरोबर, चांगली गोलंदाजी करताना P2च्या दुसऱ्या षटकामध्ये भावेश पवार यांनी P1च्या षटकामध्ये गोलंदाजी केली होती. तशाच प्रकारची गोलंदाजी P2च्या दुसऱ्या षटकामध्ये उमेश तरी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. देखिए फील्डिंग भी आप देखिए किस तरह से लगा दी गई यहाँ पर। इस बार स्लाइस किया इस गेंद के ऊपर, वहां देखना है दूर से खिलाड़ी आते भावेश पवार और इस बार मिसफील्ड हो गई और वो भी किससे, भावेश पवार से इस बार मिसफील्ड हुई है।
हे चित्र खूपच कमी वेळेला क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळतंय की भावेश पवार अशा प्रकारे 1 2 का 4 4 देतोय. बिल्कुल हर फन वाला खिलाड़ी भावेश पवार से इस बार गलती हुई और 4 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर ये गेंद गई थी भावेश पवार की तरफ, हालांकि गेंद की लाइन में आ भी गए थे लेकिन गेंद दो पैरों की दरार में से गेंद फरार होती हुई 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 8 पर। इस बार ऑन साइड में खेल दिया, इस गेंद को देखना है डीप से जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते। प्रतीक पाटिल उसी बीच सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। धावसंख्या सिंगलने वाढून होती ती दापलकर 9 धावा. एक चांगली भागीदारीची आवश्यकता आहे आणि या दोन फलंदाजांमध्ये मागील सामन्यामध्ये चांगली भागीदारी मजर खान आपल्याला पाहायला मिळाली होती. जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन पारी उन्होंने सजाई थी जहां पर भावेश अक्षय कासार ने 27 की पारी खेली थी तो अक्षय घरत ने 22 रनों की एक पारी खेली थी और मैन ऑफ द मैच रहे थे अक्षय कासार पिछले मैच के। स्विच हिट इस बार लगा दिया और अच्छी फील्डिंग हुई रही है वहां पर। सिंगल रन एक बार फिर से इस गेंद के ऊपर। फटका चांगला होता मात्र गॅप शोधू शकला नाही कारण सरळ तिथे क्षेत्ररक्षक उभा होता. दोन षटकांची समाप्ती झालेली आहे. P1 आणि P2 या दोन्ही पॉवर प्लेच्या षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर 10 धावा 5च्या मामूली सरासरीने प्रति षटकामागे धावा जोडलेल्या आहेत फलंदाजी करणाऱ्या सिवाज द ग्लोरियस या संघाने. जी बिल्कुल, देख सकते हैं हम कि किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी की है दोनों ही बल्लेबाजों ने और सिर्फ 5 के रन से इस वक्त आगे बढ़ती हुई। दोन्ही गोलंदाजांनी चांगली गोलंदाजी केलेली आहे आपण पाहतोय. पहिल्या षटकामध्ये भावेश पवार यांनी इन बिन 3 धावा खर्च केल्या होत्या तर उमेश तरे यांनी आपल्या षटकामध्ये 7 धावा खर्च केल्या होत्या. P1 आणि P2 या दोन षटकांमध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी करताना जॉय कुमार यांना कंपनी कालेर संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 10 5च्या सरासरीने प्रति षटकामागे धावफलकावर धावा जोडलेल्या आहेत आणि जो दबाव क्रिएट केलेला आहे जॉय कुमार आणि कंपनी कालेर संघाने तो दबाव कंटिन्यू ठेवण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय कारण चित्र स्पष्ट दिसतंय. भावेश पवार पुन्हा एकदा आपल्या स्पेलमधील शेवटचे षटक आणि संघाकडून तिसरं षटक देण्यासाठी आलेलं आहे ज्याने पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये इन बिन 3 धावा खर्च केल्या होत्या. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी करताना पवार पाहायला मिळाला होता. जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही थी भावेश पवार की, सिर्फ 3 रन दिए थे और एक विकेट हासिल किया था तो उसके बाद कंटिन्यू उस दबाव को किया था उमेश तरे ने. एक बार फिर से भावेश पवार गेंदबाजी के लिए आते हुए. पवार सामना करेल फलंदाज कासार. यावेळी मात्र अतिशय सुरेख फटका पॉईंटच्या डोक्यावरून चिडून निघून जाईल बॅकवर्ड पॉईंट रिझर्वमधून सीमा पार चौकार. शॉर्ट एंड वाइट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बार खेल दिया इस गेंद को वहाँ अक्षय कासार ने. जिस तरह से पिछले मैच में बल्लेबाजी कर रहे थे अक्षय, थोड़ी धीमी शुरुआत की थी लेकिन खराब गेंदों के ऊपर बड़ा अटैक लगाया था उन्होंने, उसी तरह से इस इनिंग में भी हम देख रहे हैं कि बल्लेबाजी होती हुई. अगदी बरोबर. शॉर्ट वाईट अँड पनिश आपल्याला पाहायला मिळतोय. अक्षय कासार याचा असरदार फटका धावसंख्या 4 ने वाढते. धावफलकावर धावा झळकल्या जातात त्या 14 धावा. आपल्या स्पेलमधील शेवटचं आणि संघाकडून तिसरं षटक देण्यासाठी गोलंदाजी ट्रॅकवर VIP डायच इन करून भावेश पवार सज्ज झालेले आहे. विकवली शतरक्षण पाहायला मिळते कारण पॉवरच्या षटकामध्ये जे निर्बंध होते ते मात्र हटवले गेलेले आहेत. यावेळी कव्हरिजनमध्ये चेंडू टोललेला आहे. एक्स्ट्रा कव्हरिजनला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. शतरक्षक दुरून चेंडू झेपावतोय. खराब क्षेत्ररक्षण उमेश तरे याच्याकडून पाहायला मिळतंय. जी बिल्कुल, फील्डिंग इस बार उतनी बेहतर देखने को नहीं मिली लेकिन सिंगल को डबल में कन्वर्ट नहीं किया गया है क्योंकि जानते हैं ये जोड़ी बहुत ही अहम है इस वक्त शिवाज द गुलियरिस के लिए. नक्कीच पूर्णपणे मदार आपण पाहतो घरत आणि कासारावर असणार आहे. एका बाजूला अक्षय घरत तर दुसऱ्या बाजूला अक्षय कासार. ज्याचं शयन आहे ते अक्षय आणि नक्कीच ही भागीदारी खूपच महत्त्वाची असणार आहे शिवाज द ग्लोरियस संघाच्या दृष्टीने. जर चांगलं लक्ष या संघाला जॉय कुमार आणि कंपनी कालेर संघासमोर ठेवायचं असेल तर. फील्डमध्ये थोडंसं परिवर्तन करताना मात्र वेळेचे भान राखायचं आहे. जास्त वेळ आपण खर्च करायचा नाही. भावेश पवार यावेळी मात्र कंट्रोल फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्क्वेअर ऑफ द विकेट मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. तोपर्यंत फक्त एकच धाव, एका धावेपेक्षा अधिक नाही. धावसंख्या सिंगलच पुढे सरकेल. धावफलकावर 16 धावा. तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और दोनों जो 12th मैन है
जो शिवास के 12th में है काशिफ और सागर ठाकरे इस वक्त है जॉय कुमार के। लेकिन काशिफ इस वक्त एक इनिंग उन्होंने खेली है लीडर क्रिकेट में 119 रनों की पारी अभी अभी वो खेल कर आ रहे हैं। यावेळी मात्र एज होती, बॅटचा हलकासा स्पर्श झाला होता, मात्र तिथे हॅफ अँड टफ चान्स होती खरं तर एस्टेनच्या मागे. संधी निर्माण झाली होती, मात्र संधीचं सोनं तिथे करता आलेलं नाही. निहार मात्र मॅन फ्रॉम कामतकर इष्टरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, यावेळी मात्र कुठल्या प्रकारची चूक नाही. एज अँड गॉन, विकेटचं पतन, फलंदाज बाद. अक्षय कासार याची गेली संपुष्टात. तो यहाँ पर एक और विकेट गिरता हुआ और अक्षय कासार जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन इस बार वो भी आउट होकर वापस जाते हुए। लगातार हम देख रहे हैं कि गेंदबाजी में सभी गेंदबाजों ने अब तक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, दोनों गेंदबाजों ने। और वैसे भी अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो बहुत ही दमखम नज़र आ रहा है। इसके बाद हम प्रीतम बारी का 2 ओवर देखेंगे तो बीच में कभी भी आ सकते हैं जीत पाटिल। इसके बाद जो मैच रहेगा मैगी 11 और जागृत मराठा रानाल के बीच में रहेगा। दोनों कैप्टन आपको बिल्कुल रेडी रहना है। मिस्टर अनंत ठाकरे टॉस बॉक्स में मैगी 11 और जागृत मराठा रानाल के बीच में मैच रहेगा। जबकि ये मैच चलता हुआ इस वक्त जॉय कुमार कंपनी और शिवास द ग्लोरियर्स के बीच में। जॉय कुमार संघासमोर नक्कीच आज मात्र एन्जॉय करताना प्रतिस्पर्धी संघाचे फलंदाज पाहायला मिळत नाही, कारण अतिशय सुरेख गुणवत्तेच्या जागी जालिम तिखट मारा जॉय कुमार कंपनी कालेर संघाचा राहिलेला आहे. विनीत माली न्यू बॅटर मॅन फ्रॉम मानकुली 5व्या क्रमांक खेळण्यासाठी मैदानामध्ये गेलेला आहे. भावेश पवार कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं इस बीपीएल सीजन 3 में। अब तक 6 विकेटें हासिल कर चुके हैं भावेश पवार। और बल्लेबाजी में भी हमने देखा कि पहले मैच में क्या बेहतरीन उनकी बल्लेबाजी रही थी। मात्र हायेस्ट विकेट टेकर राकेश प्रभू 10 का दम दाखवताना या स्पर्धेमध्ये दिसलेल्या सर्वाधिक विकेट राकेश प्रभू याच्या माध्यमातून आपल्याला या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाले आहेत. भावेश पवार गोलंदाजी ट्रॅकवर विनीत मालीसाठी. यावेळी मात्र चेंडू पडल्यानंतर उचली घेतोय, या बीट होतोय, चेकीत होतोय फलंदाज विनीत माली. तर 3 षटकांची इथे समाप्त झालेली आहे. 3 षटकांची समाप्त धावसंख्या धावपलीकडे 16 धावा. यापुढील 3 षटकामध्ये आपण ऐकूया मॅजिकल व्हॉइस ऑफ मराठी डॉक्टर मोहेश्वर गवळी सर अँड सिद्दीक बाबे सर. खूप खूप धन्यवाद कॉम्प्युटर सुभाष धुमाळ आणि मजर खान. तर पहिल्या 3 षटकाचा आपण जर विचार केला तर एक चांगली सुरुवात जॉय कुमार अँड कंपनी कालेर संघाच्या बाजूने आपण पाहतोय, कारण 3 षटकामध्ये धावसंख्या 16 बघायला मिळेल. क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचे, वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचं आहे. यस हॅलो 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 यस 70-70चे सन्मान्य तारिक सय्यदजी यांचं आगमन झालेलं आहे. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे, वेलकम. याला फक्त हलकी हाताने खेळलेला आहे पॉइंटला आणि त्यावर 1 धाव पूर्ण केलेली आहे. 70-70चे तारिक सय्यद साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे, वेलकम. BC4 अँड अल्ताफ बाली सर त्याचे पायनियर स्पोर्ट्स यांच्या वतीने आपलं हार्दिक स्वागत. त्याचबरोबर BC4चे चेअरमन ॲडव्होकेट मयुरेश विलास पाटील यांच्या वतीने सुद्धा आपलं हार्दिक स्वागत. भिवंडी प्रीमियर लीगमध्ये आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. खूप चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय. प्रीतम बारी ऑल इंडिया आयकॉन
पहिले 3 षटकामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी बघायला मिळाली. फक्त 16 धावा धावफलकावर आपण बघितल्या. आणि आता मात्र क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्यायचं. पंच त्या ठिकाणी वॉर्म करतायत. यानंतर अजून एक मॅच होणार आहे. याला फक्त पायामध्ये टाकले चेंडू खेळलेल्या चेंडू ते मिड विकेटला पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण केलेली आहे आणि दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. 2 धावा दोघांमध्ये समन्वय बघायला मिळाले, तालमेल बघायला मिळालेले आहे. कारण धाव घेण्यासाठी तुमच्याकडे 3 गोष्टी असणं भाग. दोन धावा पूर्ण होत आहेत आणि 2 धाव्याने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली 19. 19 धावा झालेल्या आहेत. 19. चौथं षटक हे मार्गस्थ आहे. यावेळेला बॅटला हलकासा स्पर्श आणि चेंडू विसावतो यष्टी रक्षकाच्या हातात आणि विनीत माळी याची खेळी संपुष्टात. तो यहाँ पर एक और विकेट गिर चुका है और विनीत माली आउट होकर वापस लौटते हुए लगातार हम देख रहे हैं गौली सर के विकेटें ज़्यादा गिरी और रन उतने नहीं बन पा रहे शिवाज द गुलेरियर्स के लिए. देखिए विनीत माली इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए. आउट होने से पहले उतनी ठीक ठाक बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली. 3 गेंदों का सामना किया जिसमें सिर्फ 2 ही रन बनाए उन्होंने. चौथा फलंदाज बाद झालेला आहे. 19 धावसंख्येवर एक चांगली सुरुवात म्हणता येणार नाहीये. मला असं वाटतंय मजर खान नाणेफेक जिंकून फलंदाजी करण्याचा जो निर्णय शिवाज दी ग्लोरियस या संघाच्या कॅप्टनने घेतलेला आहे तो आतापर्यंत योग्य वाटत नाहीये. जी बिल्कुल सही कहा आपने. जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बल्लेबाजी हो रही है तो टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला था वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है. ॲब्सोल्युटली. कारण फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. खरं तर नाणेफेक जिंकली होती आणि अपेक्षा केली होती आम्ही 60+ या धावसंख्येपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करू. पण आता आपण पाहतोय आपण 4 फलंदाज बाद झाले. चौथं षटक हे मार्गस्थ आहे आणि धावसंख्या आहे फक्त आणि फक्त 19. प्रीतम बारी पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. पहिल्या 3 षटकामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी खास करून भावेश पवार यांनी खूप प्रभावित केलं. याला फक्त हलक्या हाताने खेळले चेंडू जस्ट ढकललेला आहे शॉर्ट कव्हरला. डिफेन्स बघायला मिळतोय. एक प्रश्न विचारला गेला होता की सुनील गावस्कर आणि सचिन तेंडुलकर दोघांमध्ये फलंदाजीमध्ये फरक काय. तर सुनील गावस्कर यांच्याकडे एक जबरदस्त डिफेन्स होता आणि सचिन तेंडुलकर यांच्याकडे जबरदस्त आक्रमकता होती. हा एक प्रिन्सिपल डिफरन्स होता. वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचं कारण यानंतर अजून एक मॅच होणार आहे. जी बिल्कुल. इसके बाद जो मैच रहेगा मैगी 11 और जागृत मराठा रहानाल के बीच में मैच रहेगा. याला मात्र ड्राईव्ह केलेला चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण केली आहे. डीपमधून क्षेत्ररक्षक येतोय आणि यावेळेला मात्र दुसरी धावी सहजगत्या पूर्ण केली आहे. धावा एकेरीच्या रूपाने मिळतात. मात्र आता खरं तर हवाई यात्रेची आवश्यकता आहे. मोठे फटके खेळण्याची आवश्यकता आहे. कारण आपण पाहतोय चौथं षटक हे मार्गस्थ आहे. जी बिल्कुल. ओवर नंबर 4 का ये खेल चल रहा है और स्कोर अब तक 22 बना. इनफ टोटल नहीं है. जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बल्लेबाजी है. प्रीतम बारी याला पुन्हा एकदा फटका खेळला चेंडू सरळ जाईल तो लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक येतो जवळपास डीपमधून आणि 2 धावा मिळत आहेत. आणि हे फार महत्त्वाचं आहे. एकेरी दुहेरी धाव घेणं सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं असतं. लाईफ लाईनचा तुम्ही वापर करायला हवा. आणि मित्रांनो क्रिकेट म्हणजे काहीतरी चांगल्या चेंडूवर तुम्ही सन्मान करून एकेरी दुहेरी धाव घ्या आणि खराब चेंडूवर तुम्ही समाचार घ्या आणि त्याला सीमारेषेचा रस्ता दाखवा. याला म्हणतात क्रिकेट.
खान या ठिकाणी वाशिम जाफर यांनी खूप चांगलं ट्विट केलं होतं, कारण विराट कोहली आणि 45वं शतक जेव्हा झळकावं अगदी वर्षाच्या सुरुवातीला, त्याने एक चांगलं ट्विट केलं होतं की शेर की मुंह को खून लग चुका है, अभी इस साल शिकार बहुत होंगे. जी बिल्कुल, लेकिन अब तो यहाँ पर बल्लेबाजों को शिकार करना होगा गेंदबाज का। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और इनफ टोटल नहीं है, ये सिर्फ 24 रन। जीत पाटिल गेंदबाजी के लिए आते हुए 24 धावा झाले. जीत पाटील येतोय VIP कक्षाकडून गोलंदाजी करण्यासाठी. यावेळेला मात्र चेंडू उजव्या एसटीच्या खूपच बाहेर जातोय आणि पंच इशारा करते वाईट बॉल. जागृत मराठा राहणार आणि मॅगी 11 दोन्ही कॅप्टननी अनंत ठाकरे टॉस बॉक्सने जाऊन बसायचं आहे. जीत पाटील मार्गस्थ होईल. यावेळेला मात्र वाईड यॉर्कर चेंडू होता. खूप चांगला चेंडू म्हणता येईल. कमबॅक करतोय निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहाँ पर इस बार जीत पाटिल की। वाइड यॉर्कर, हालांकि इससे पहले वाइड गेंद रही, लेकिन इस बार वाइड यॉर्कर की और पूरी तरह से बेट कर दिया वहाँ बल्लेबाज प्रयाग माली को। येस, पप्पू पाटील अर्थात प्रदीप पाटील फॅम टीम, जागृत मराठा राहणार आणि मॅगी मांगीलाल पालीवाल फॅम टीम दोन्ही कॅप्टननी अनंत ठाकरे टॉस बॉक्समध्ये येऊन बसायचं आहे. जीत पाटील मार्गस्थ राईट आर्म. हा फटका खेळलेला वाट शॉट वाईड ऑफ लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर जाणारा एक दर्जेदार षटकार. जीत पाटील राईट आर्म. यावेळेला तो खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, फुल्लर लेनचा चेंडू होता आणि त्यावर एक चोरटी धाव पूर्ण केली जाते. 22चा इशारा येते पंचांचा. आणि एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 32, 32. 4 बाद 32. 5वं षटक हे मार्गस्थ आहे. टॉससाठी दोन्ही कॅप्टननी तयार राहायचं आहे. मागी 11 आणि जागृत मराठा राहणार. दोनों टीम को कप्तान अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हो, दोनों को टॉस के लिए तैयार रहना है. जी बिल्कुल, आज की शाम का लास्ट मैच रहेगा मैगी 11 और जागृत मराठा रहनाल के बीच में रहेगा. दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है. जीत पाटील यावेळेला मात्र फुलटा चेंडू होता, फायदा उचलता आलेला नाहीये. चेंडू सरळ वेध घेतोय. यष्टी रक्षक पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये, फायदा उचलता आला नाही. चेंडू सरळ वेध घेतोय यष्टी रक्षकाचा. जी बिल्कुल, वहाँ पर जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है अक्षय खरत द्वारा, खास करके हम देख सकते हैं कि 11 रन पर खेल रहे हैं और अब तक 8 गेंदों का सामना किया है उन्होंने. जीत पाटील अगदी VIP कक्षाकडून गोलंदाजी करतोय. सामना केला अक्षय खरत. याला मात्र ड्राईव्ह केला चेंडू, चेंडू सरळ जाईल तो लॉंग ऑफला. त्या ठिकाणी सज्जय भावेश पवार खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण, मात्र 2 धावा आपल्या संघासाठी वाचवू शकत नाहीये. 2 धावा पूर्ण होत आहेत आणि 2 धाव्याने धावसंख्या वाढते 34, 34. अच्छी दौड़ इस बार देखने को मिली है दोनों बल्लेबाजों द्वारा. ये देखते हुए कि बड़े हिट नहीं लग रहे, तो अब सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है इस बार. धावपळ खालता ठेवणं फार गरजेचं असतं. जर मोठे फटके मिळत नसतील तर तुम्ही लाईफ लाईनचा वापर करायलाच हवा, कारण एकेरी दुहेरी धाव ही क्रिकेटची लाईफ लाईन आहे. याला पुन्हा एकदा ड्राईव्ह केला चेंडू जाते मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. पहिली धाव अतिशय वेगात, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दोघांमध्ये तालमेल बघायला मिळतोय, समन्वय बघायला मिळतोय. यस नो वेट या तिन्ही गोष्टी बघायला मिळत आहेत. जी बिल्कुल, कमिटमेंट देखने को मिल रहा है. जिस तरह से यहाँ सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया जा रहा है, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई
अंतिम षटक आहे आणि मला असं वाटते नक्कीच सिवास दी ग्लोरियस हा संघ 50+ कडे पाहत असणार आहे. जी बिल्कुल, अब लास्ट ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है तो यही चाहेंगे शिवाज द ग्लोरियस के लास्ट ओवर में कम से कम 15 से 17 रन और बटोरे जाए. मैगी 11 के कैप्टन आ चुके हैं. जागृत मराठा राहनाल के कैप्टन, आपको भी हमारे टॉस बॉक्स में आना है. जागृत मराठा राहणार संघ कॅप्टनला लास्ट ऑफिशियल कॉल. यस, आतिश भामरे या ठिकाणी येत आहेत. लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से आते हुए प्रीतम बारी. प्रीतम बारी अंतिम षटक. हा चेंडू मात्र अगदी वाईड यॉर्कर पुन्हा एकदा बघायला मिळाला. क्षणभर अचंबी झाला. या ठिकाणी चोरटी जाऊ घेण्याचा पंच काय इशारा करतात पाहूया आपण. यस, धाव मिळणार नाही याच्यावर. डॉट बॉल आहे. जी बिल्कुल, रन नहीं दिया गया वहां पर और सही फैसला रहा था एम्पायर का, क्योंकि गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाने के बाद डेड हो गई. वही कारण था कि यहाँ पर रन नहीं दिया गया है. पहली गेंद वहाँ पर प्रीतम बारी की बहुत ही बेहतरीन रही थी. डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की. अब यहाँ से शिवाज द ग्लोरियस को कुछ करने के लिए 5 गेंदें बची हुई है. हा चेंडू या ठिकाणी पाहतोय आपण. लीडिंग एज आणि एक सॉफ्ट डिसमिसल. सहज सोपा सुंदर झेल. कारण पहिला चेंडू डॉट गेला होता आणि दुसऱ्या चेंडूवर सफलता मिळवून देतोय. आणि आता मात्र फलंदाजी करण्यासाठी हरीश केणे आलेल्या फलंदाजी करण्यासाठी, ज्याच्याकडे क्षमता आहे खरं तर मोठी फटके खेळण्याची, पण त्याचा वापर त्यानं करणं गरजेचं आहे. प्रीतम याला फटका खेळण्याचा मात्र मिस टायमिंग साधता आलेलं नाही. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला चेंडू आहे आणि तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एक धाव घेण्याची संधी मिळते. धावसंख्या झालेली 37. या षटकात खूप चांगली गोलंदाजी, कुठल्याही प्रकारची संधी देत नाही प्रीतम बारी. मोठा फटका खेळण्याची अगदी अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी, लेन चेंडूचा वेग आणि एक भेदक मारा या षटकामध्ये बघायला मिळतोय. जी बिल्कुल, ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से लास्ट ओवर स्लॉग ओवर का खेल चल रहा है. और वैसे भी अगर हम देखें तो ये इनिंग में उतनी खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिया गया है. सभी गेंदबाजों ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है. फक्त 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 3 चेंडूमध्ये किमान 1 किंवा 2 मोठे फटके जर लावले तर 40+40 आकडा पार होऊ शकतो. याला फुलटा चेंडू टाईप केला आहे. चेंडू सरळ जाते, तो वाईड ऑफ लॉंग ऑफला. तोपर्यंत मात्र 2 धावा सहजगत्या फलंदाज पूर्ण करतोय आणि 2 धाव्याने धावसंख्या होती ती 39. अक्षय घरत काफ़ी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रन बनाए उन्होंने सिंगल डबल में बनाए और एक बाउंड्री लगी है. प्रीतम पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. फुलटा पुन्हा एकदा टायमिंग साधता आलेला नाही. फुलटा चेंडूचा फायदा उचलता आलेला नाही आहे, पण दुसरी धाव मात्र घेण्याचा प्रयत्न होईल. पंचांकडे थोडंसं अशाळभूताप्रमाणे बघितलं आणि अपिली हलकंसं केलं होतं महेश पवार यांनी, पण 2 धाव मात्र पूर्ण होत आहेत. धावसंख्या झाली 41. जी बिल्कुल, यहाँ पर स्कोर अब 41 बन चुका है. लास्ट गेंद का अब खेल बचा हुआ है. तीसरे अंपायर की मदद ली गई है बीमर गेंद के लिए. तिसऱ्या पंचांची मदत मागितलेली आहे बीमरसाठी. तिसऱ्या पंचांची मदत या ठिकाणी मागितली बीमरसाठी, बॅटिंग साईडकडनं बीमरसाठी.
फेअर डिलिव्हरी, चांगला चेंडू आहे, फुल टच चेंडू होता. खरं तर फायदा उचलता आला नव्हता. एक्केचाळीस हवा झाली आणि शेवटचा चेंडू आहे. खूप चांगली गोलंदाजी षटकामध्ये जर आपण पाहतोय, कारण कुठल्या प्रकारची संधी मोठा पटका खेळण्याची दिली नहीं, हे फार महत्त्वाचं आहे. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी लगातार देखने को मिली और लास्ट ओवर में स्लॉग ओवर में भी हम देख रहे हैं कि बल्लेबाजों को बिल्कुल बांधे हुए रखा है. प्रीतम बारी लास्ट गेंद के साथ सामना करेंगे वहां पर अक्षय घरत. अक्षय घरत मग थोडा संघर्ष करताना दिसला या मॅचमध्ये. यानंतर ब्लाइंड स्विंग आपण पाहतो, चेंडू पडल्यानंतर बाउन्स झाला आणि अगदी आडव्या बॅटने क्रॉस बॅटर स्ट्रोक करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर षटक समाप्त झालेला आहे. धावसंख्या झालेली 41 आणि 42 धावांचं लक्ष्य. पण मात्र आम्ही घेऊन जातोय टॉस बॉक्समध्ये. अनंत ठाकरे टॉस बॉक्स त्या ठिकाणी सज्ज आहेत. एक महाराष्ट्राचे नामवंत समालोचक, व्हॉइस ऑफ ठाणे जिल्ह्याचा बुलंदाबाज सिद्दीकजी भावे, त्याचबरोबर को अँकर रेश्मा मयेकर. धन्यवाद गौली सर. आइए, अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में इस वक्त हम खड़े हैं और जागृत मराठा और मैगी 11 के बीच आखिरी मैच है और मैं शिवास दी ग्लोरियस के ओनर मनीष श्री राहुल गुप्ता जी आपसे निवेदन करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं. राहुल गुप्ता जी. A very warm welcome to Mr. राहुल गुप्ता. देखिए, यहाँ से बाहर निकलने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि आपको जूस पीना है, प्यास लगी है, तो शिवास द जूस सेंटर में आज ही अब भी जाइए. अभी हम दिखाते हैं हमारा टॉस कॉइन, दोनों ही टीम्स के कैप्टन और हमारे मेहमान. BPL सीजन 3 एज यू कैन सी एंड BC4 अदर साइड ऑफ. एक सेकेंड. जागृत मराठा इनका कॉल है. BPL is the call and let's see what it is. It's BPL. यस, जागृत मराठा ने टॉस जीता है. रोलेक्स मेडिकेयर का एक किट बैग हम टॉस विनिंग कैप्टन को दे रहे हैं. विशेष धन्यवाद राहुल गुप्ता जी, हमारे सुपर से ऊपर स्पॉन्सर. टॉस को जीता है इस वक्त जागृत मराठा के कैप्टन आतिश पाटिल ने. आतिश, क्या निर्णय? बैटिंग करेंगे. रीज़न बता सकते हैं? शाम ढल रही है, यही कारण है? शाम ढल रही है और कल हम लोग ने मैच जीता था बैटिंग करके लास्ट राउंड. अगर मैं कहूँ तो आप एक मैच जीते हैं, मैगी 2 जीती है. दोनों के लिए डू और डाई मैच. क्या लगता है, क्या लक्ष्य रखेंगे? 60-50 के ऊपर जाना चाहेंगे. कोई चेंजेस नहीं, सेम टीम है. आतिश वर्सेस आतिश होणार आहे. एका ठिकाणी मॅगी आहे तर दुसऱ्या ठिकाणी जागृत मराठा आहे. काय सांगायचं, तुम्ही किती एन्जॉय केलंय, म्हणजे मॅगी 11ने आणि संपूर्ण टीमने भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 3 तुम्ही किती एन्जॉय केलंय? खूप एन्जॉय केला. भिवंडी BPL खेळण्यामध्ये सर्वांना प्लेयरांना मजा आली आणि टुर्नामेंट खेळायला पण चांगला वाटतो. पिच बद्दल काय सांगायचं आहे? कशी आहे पिच? आजचा 4था दिवस आहे, तुम्ही खेळताय. गेल्या BPL पासून यावेळी चांगली पिच आहे, एकदम चांगली आहे. Yes, Thank you. the news from the toss box is Jagrut Maratha won the toss and elected bat first. Is back to the commentary box. थैंक यू भावे सर, थैंक यू रेशमा. देखिए, दोनों जो कैप्टन थे ना गौली सर, 3 कॉमन बातें थी. एक तो दोनों का नाम सेम था, आतिश, और दूसरी बात थी कि दोनों एक ही गांव को बिलोंग करते थे, वर्ल्ड को. और तीसरी बात ये थी कि दोनों सिटी क्रिकेट में मैगी के लिए खेलते हैं. अगदी बरोबर आहे. साम्य मात्र तिथे आपल्याला पाहायला मिळालं होते. एका बाजूला आतिश पाटील, दुसऱ्या बाजूला आतिश भांबरे. मात्र एक डिफरन्स दोघांमध्ये, एक डावखुरा आहे तर एक उजव्या शैलीचा आहे. और हमारे बीच जुड़ चुके हैं असरार अंसारी उर्फ पप्पू, बहुत मशहूर क्रिकेटर. वेलकम. तो दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई और जो टारगेट है इस वक्त है वो है 42 का टारगेट है.
बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है धुमाल सर जॉय कुमार एंड कंपनी के सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। ये देखिए प्रीतम बारी ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, 2 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेटें, और उसके बाद भावेश पवार ने 2 ओवर 9 रन और 2 विकेटें। सभी गेंदबाजों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। खेल की शुरुआत होती हुई पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए प्रथमेश ठाकरे, पहली गेंद वहां पर नीचे बैकलिप से इस गेंद को खेल दिया है प्रतीक पाटिल और साथ देते हुए इस वक्त नेहार मात्रे। तो खाता खुला है इस वक्त जॉय कुमार एंड कंपनी का। 42 का टारगेट है। बल्लेबाजी में तो सभी बल्लेबाजों ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, लेकिन अब गेंदबाजी में दमखम दिखाना होगा। इस बार बैकफुट पर जाकर वहां पर इस गेंद को खेल दिया और तेज कदमों से सिंगल रन पूरा किया है। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना खाता खोल लिया सिंगल रन के साथ। जिस तरह से 2 गेंदों का खेल हुआ है धुमाल सर, तो ये देखने को मिल रहा है कि बल्लेबाजों की मंशा क्या है, क्योंकि टारगेट उतना बड़ा नहीं, सिर्फ 42 रन बनाने हैं। तो सिंगल डबल से यहाँ पर खाता खोला गया है। फिर से वहां पर अच्छी गेंद, इस बार विकेटों के बीच में गेंद रही थी, ऑन साइड में इस गेंद को टर्न कर दिया वहां पर प्रतीक पाटिल ने। एक बार फिर से सिंगल रन और स्कोर अब जा पहुंचा है 3 पर। इसके बाद लास्ट मैच रहेगा आज की शाम का मैगी 11 और जागृत मराठा रहनाल के बीच में, जहां टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया है जागृत मराठा रहनाल के कैप्टन ने। इस बार फुल टॉस गेंद और इस गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर। देखना है कितने रनों का इशारा आता है वहां से। बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया वहां पर, बैठक स्ट्रोक लगा दिया है बल्लेबाज नेहार मात्रे ने। 6 रनों का इशारा। नेहारच्या बॅटमधून हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय। रिप्लेमध्ये आपण पाहूया कशा प्रकारे फटका खेळलेला आहे। सफल झाला होता, गुडघा वाकवला होता, घुटना टेकून सिक्सर देख। बिल्कुल आखिरी राजा पोगाव के बैनर से जाकर गेंद लगी है। इस बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश की थी, चहलकदमी करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन ये इस वक्त गेंदबाज की तारीफ करना होगी, क्योंकि पहले पढ़ लिया था कि कहीं ना कहीं बल्लेबाज आगे निकलकर खेलना चाहेंगे। वही कारण था कि गेंद को थोड़ा सा उन्होंने शॉर्ट रखा था। अच्छी वापसी होती हुई प्रथमेश ठाकरे द्वारा, जब पिछली गेंद के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन सिक्सर लगाया था नेहार मात्रे ने। इस बार डॉट गेंद, और इस बार देखना फिर से गेंद हवा में है, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, और गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी, और पारी समाप्त होती हुई नेहार मात्रे की। झेल पकडलाय अक्षय घरत आणि जावं लागेल नेहार मात्रे आला परत। तो पहला विकेट गिरा यहाँ पर जॉय कुमार एंड कंपनी का। नेहार मात्रे एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ खेल बैठे थे। प्रथमेश ठाकरे अपनी टीम को पहला विकेट दिलाते हुए ब्रेक थ्रो दिलाया उन्होंने। 9 रन पर गिरने वाला ये पहला विकेट। 7 रन बनाकर वापस लौटते हुए नेहार, जिसमें एक सिक्सर भी लगाया था उन्होंने। और नए बल्लेबाज अब आएंगे यश पाटिल। 42 का टारगेट है इस वक्त जॉय कुमार एंड कंपनी के सामने। पहले ओवर का ये खेल चल रहा था, जहाँ पर अभी अभी एक विकेट भी गिरा है। मिला जुला ओवर रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टारगेट जो है 42 का टारगेट है, तो पहले ओवर में रन भी बन गए, 9 रन बने और एक विकेट भी गिरा है। तो मिला जुला ओवर रहा यहाँ पर प्रथमेश ठाकरे का। प्रतीक पाटिल अभी भी वहां पर मौजूद है, जो अच्छी बल्लेबाजी करे। 2 रन बनाकर इस वक्त क्रीज पर खड़े हुए, तो उनका साथ देने के लिए इस वक्त आए हैं यश पाटिल। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे अक्षय घरत। अक्षय घरत आज जो बल्लेबाजी की, उन्होंने एक लंबी पारी खेली है, लेकिन उतने बेहतर स्ट्रोक देखने को नहीं मिले। एक बाउंड्री ज़रूर लगाई थी, लेकिन एक अच्छी लंबी पारी, एक सिरा पूरी तरह से संभाले रखा था उन्होंने। अब देखना है गेंदबाजी में क्या दमखम दिखता है। ओवर नंबर 2 का अब खेल शुरू होने जा रहा है। प्रतीक पाटिल सामना करते हुए वहाँ पर अक्षय घरत का।
इस बार सफल होकर इस गेंद को खेल दिया है। देखना है वहां पर कोई खिलाड़ी ने, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंस में 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ प्रतीक पाटिल के बल्ले से। दूसरे ओवर की पहली गेंद सफल होकर इस गेंद को भेज दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में। 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। सुरेख फटका आपण पाहतोय, या गिरकी घेऊन फिरकी आपल्याला पाहायला मिळते। इस बार अच्छी गेंद वहां पर गेंद की लाइन में आकर हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया है प्रतीक पाटिल ने। प्रतीक पाटिल हम देख रहे हैं कि इस वक्त सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं। जब पिछली गेंद पर एक बाउंड्री लगाई तो इस बार इस ट्रैक को रोटेट किया उन्होंने, तो अच्छी बल्लेबाजी होती हुई स्कोर 1 रन की मदद से अब 14 पर जा पहुंचा है यश पाटिल। इस बार कट करने की कोशिश की वहां पर, देखना रन के लिए जाना चाहते थे बल्लेबाज प्रतीक, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, डॉट गेंद दिए। ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद थी और कट करना चाहते थे इस गेंद को वहां यश पाटिल। और इस बार देखना है, जाना होगा वहां पर यश पाटिल को, विकेट गिरता हुआ नंबर 2। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर लगातार देखने को मिल रही है अक्षय घरत द्वारा। यश पाटिल इस वक्त कोई रन नहीं बना और शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए। तो इसी तरह से गेंदबाजी की जरूरत भी है शिवाज द ग्लोरियर्स को, क्योंकि टारगेट हम देख रहे हैं धुमाल सर 42 रन सिर्फ बनाने हैं, और जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है और विकेट भी गिर चुके हैं अब 2। नक्कीच अशाच प्रकारची गोलंदाजी आवश्यक आहे, ते गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला, कारण जे लक्ष आपण मजर खान पाहतोय फक्त आणि फक्त 42 धावांचं आहे। प्रीतम बारी नए बल्लेबाज, ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयर प्रीतम बारे आपण पाहतोय मैदानामध्ये एंटर होतोय। 4थ्या क्रमांकावर मधल्या फळीमध्ये खेळण्यासाठी आलेला आहे। बिल्कुल प्रीतम बारी ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी, और जब भी बीपीएल रहता है प्रीतम बारी किसी न किसी टीम में आते हैं, खेलते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहता है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बीपीएल सीजन 3 में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, और इस मैच में भी जिस तरह से गेंदबाजी उनकी रही, 2 ओवर में 13 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, और पूरे अगर हम बात करें 2 दिन की तो अब तक 8 विकेटें हासिल कर चुके हैं प्रीतम बारी। अगदी बरोबर, आपण पाहतो एका बाजूला आयकॉन प्लेयर अक्षय घरत, तर दुसऱ्या बाजूला आयकॉन प्लेयर प्रीतम बारी। आयकॉन बनाम आयकॉन असा बॅटल आपल्याला पाहायला मिळतोय। विकेट लेने के बाद अक्षय घरत सामना करेंगे प्रीतम बारी। इस बार ऑन दिया भी इस गेंद को खेल दिया, वहां पर देखना है तेज कदमों से सिंगल रन पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर प्रीतम बारी। प्रीतम बारी अपनी पारी की शुरुआत करते हुए सिंगल रन के साथ, और स्कोर अब जा पहुंचा है 15 पर। 15 धावा ऑलप्रेकर झालं गेले, 42 धावांचं लक्ष आहे। दुसरं षटक मार्गस्थ आहे, पीटूचं दुसरं षटक हाताळतो गोलंदाज अक्षय घरत। इस बार सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश की, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग देखने को नहीं मिली इस बार प्रतीक पाटिल द्वारा। सिंगल रन एक बार फिर से आता हुआ इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। हालांकि पहली गेंद के ऊपर एक बाउंड्री लगाई थी प्रतीक पाटिल ने, लेकिन उसके बाद लगातार अच्छी गेंदबाजी और बीच में विकेट भी निकाला है उन्होंने। रन ये है या सामन्याचं समीकरण। जी बिल्कुल, 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, रन अब तक बने हैं 16। अब आने वाले 4 ओवर में रन चाहिए 26।
24 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता आहे. प्रथमेश ठाकरे कंटिन्यू आपल्याला पाहायला मिळतोय. VIP डाईस इन करून गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज होईल. सामना करेल फलंदाज प्रतीक पाटील. यावेळी मात्र चेंडू ट्रॅव्हल होतोय कव्हर रिझनमध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण कव्हरला पाहायला मिळते. निलेश पाटील मॅन फ्रॉम वेल याच्याकडून फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळेल फलंदाज प्रतीक पाटील याला. सिंगल धावसंख्या हलूच पुढे सरकेल. धावपलकावर धावा झळकल्या जातात त्या 17 धावा. बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को मिडल किया था वहाँ प्रतीक पाटिल ने, जहाँ पर सिंगल रन आता हुआ. यावेळी बॅकफुटला जाऊन चेंडूला टोलूला चांगलं प्रयत्न तिथं पाहायला मिळत होतं. मात्र चेंडू निघून जाईल स्वीपर कव्हर मधून सीमा पार हा चौकार. स्ट्रोक लगाया वहां पर प्रीतम बारी ने, बैकफुट पर गए और पंच कर दिया इस गेंद के ऊपर. 4 रन बटर होते हुए स्कोर 21-21 पर जा पहुंचा है. यावेळी स्विंग अँड मिस ऑन साईडला टटवण्याचा प्रयत्न होता. मात्र चेंडूने बॅटमध्ये कुठल्या प्रकारचा संपर्क नाही. या चेंडूवर मात्र वापसी करताना आपण बघतोय प्रथमेश ठाकरे. क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की थी वहां पर प्रीतम बारी ने. आधा पड़ाव अब पार हो चुका. अब यहाँ से और 21 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए. अगदी बरोबर 21 धावा झालेल्या आहेत. 21 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. फुलटा चेंडू लॉफ्टेड फटका काउंटर रिझर्व मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. चेंडू निघून जाईल. पंकज माल्याच्या डोक्याच्या वरून मस्तक पे दस्तक देणारा चौकार. मत नाहीत. एक हलकासा अपील तिथे पाहायला मिळतोय. लेग बॅच इशू होतोय. नामांकित पंच सानू कुरुसी सरांकडून धावसंख्या सिंगलने वाढून होती ती धावपलकावर 26 धावा. 42 लक्षाचा पाठलाग इथे केला जातोय. यावेळी मात्र शॉर्ट पॉईंट रिझनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता. हा एक धावा पूर्ण केली जातो. दुसरी धाव घेण्याचं मानस होतं मात्र धाडस केलं गेलेलं नाही. इथे फक्त एकाच धावेनं समाधी दोन्ही फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 3 षटकांची समाप्ती झालेली आहे. 3 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती धावपलकावर 27 धावा. 27 लॉस फॉर द 2 विकेट इन ऑफ द 3rd ओव्हर. खूप खूप धन्यवाद कॉम्पिटेटर सुभाष धुमाळ आणि मदर खान. 27 धावा झालेल्या आहेत आणि लक्ष जे आहे 42 धावांचं लक्ष म्हणजे अजूनही जिंकण्यासाठी 15 धावांची आवश्यकता आहे. सोपं समीकरण. पहली गेंद के साथ इस मरतबा स्टम्प को कवर किया, हल्के से बल्ले का फेस खोला है, गेंद को गाइड किया थर्ड मैन पे, थ्रो पहुंचता हुआ लेकिन तेज कदमों से 2 रन बना लिए. जॉय कुमार एंड कंपनी इससे पहले 2 मैचेस जीती है. अगर इस मैच को जीतती है तो ग्रुप बी में पहली टीम रहेंगी जो क्वालिफाई कर जाएंगी. डेफिनेटली, कारण आता जिंकण्यासाठी फक्त 13 धावांची आवश्यकता आहे. कारण धावसंख्या झालेली ती 29. सुजीत तात्या पाटिल फैम टीम, साथ में को ऑनर है जीतू गौली. अक्षय
घरत आइकॉन खिलाड़ी हैं। इस मरतबा पूरी तरह से खोल के रख दिया था, पुश करना चाहते थे आगे बढ़कर बैट्समैन प्रतीक पाटिल, पूरी तरह से बीट हुए। किस्मत वाले रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया। स्वागत है स्वानी शाम में बीपीएल सीजन 3 में। इस मरतबा इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, फिर बीट किया है प्रतीक पाटिल को। यहाँ से और 13 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, जबकि ओवर नंबर 4 चल रहा है और कुल मिलाकर 15 गेंदें अभी बची है। इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को टर्न कर दिया, गेंद के ऊपर जाके 1 रन बना, दूसरे की कॉल है। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे। इन 2 रन से जॉय कुमार एंड कंपनी कालेर का स्कोर 31 रन 2 विकेट। शाम बहुत ही सुहानी, कभी सुबह तो कभी शाम ले गया मुझसे, तुम्हारा इश्क कहीं काम ले गया मुझसे। 31 रन 2 विकेट। साए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगला मुकाबला जहां पर इस मरतबा इम्प्रोवाइज तरीके से खेला है, नहीं पहुंच पाए विकेट कीपर। हाँ ना चल रही है, 1 ही रन लिया है। 1 रन से 32 पे पहुंचा है स्कोर। यहाँ से 10 रन और चाहिए बची हुई 13 गेंदों पर। येस, प्रतीक या ठिकाणी सातत्याने इम्प्रोवाइज फटका खेळण्याचा प्रयत्न करतोय, काही अंशी त्याला यशही मिळतंय। फक्त 10 धावांची आवश्यकता आहे। प्रीतम बारी, कुणाल दाते हमेशा कहते हैं कि चाय के साथ खारी और टेनिस क्रिकेट में प्रीतम भारी बारी लय भारी। स्विच हिट की कोशिश, फिर बीट किया। 12 गेंदे 10 रन। देखिए शिवास दी ग्लोरियस, आपको तुरंत ही फील्ड सजाना है प्लीज। आपको ये हमारा कमेंट्री बॉक्स, रेलिंग पे जो लोग जोर लगा के खड़े हैं प्लीज आप पीछे होके खड़े रहिए, हाथ ना रख के प्लीज। बैगमैन आपको हाथ हटाना है। गेंदबाजी के लिए बाटाले एक्सप्रेस पंकज माली को मोर्चे पे लगाया गया है। सामना करेंगे बैट्समैन प्रतीक पाटिल। समय में इस वक्त दूसरी ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है शिवास दी ग्लोरियस को। येस, 12 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता आहे। इस मरतबा गेंद को आसमान में खेल दिया है, पीछे खिलाड़ी है और आउट हो गए काऊ कॉर्नर पर प्रतीक पाटिल। ऊंचाई ज़्यादा थी, लंबाई कम, बहुत बढ़िया जज किया। इस तरह के कैचेस आसान नहीं रहते हैं जब धूप छाँव के अंदर से गेंद मिड विकेट पर बाउंड्री पर आती हो। यहाँ से नए बैट्समैन ड्रॉप सीन के हीरो भावेश पवार। 11 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता आहे। समीकरण तसं सोपं आहे,
पण तो क्रिकेट एक अनिश्चितीचा खेळ आहे. क्रिकेटमध्ये काहीही होऊ शकतं. एक बात है गौली सर, कभी समंदर के किनारे खड़े रह के दूर आपने आसमान को देखा होगा, दिखता तो बहुत नज़दीक है लेकिन वो मिलता नहीं है. कभी कभी सामने दिखने वाली चीज़ें मुश्किल हो जाती है. 9 रन और चाहिए. 11 गेंदों में 10 रन और चाहिए. हे कित्येक वेळा आपण आंतरराष्ट्रीय खेळामध्ये अशा प्रकारची मॅच बघितलेली आहे. भारतसुद्धा अशा प्रकारच्या इक्वेशनमध्ये पराभूत झाला होता झिम्बाब्वे विरुद्ध. कारण आपण पाहतोय की जवळपास 12 चेंडूमध्ये 8 धावांची आवश्यकता असताना वर्ल्ड कप 99मध्ये हेनरी ओलोंगाने एकाच षटकामध्ये भारताचे 3 फलंदाज बाद केले होते. और दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियों में था कि हेनरी ओलंगा की जुल्फों में फंस गई भारतीय टीम. बहरहाल पंकज माली, अल्पेश प्लीज आपको सहयोग करना है समय के लिए. बल्लेबाजी की एवन जोड़ी मैदान पे, प्रीतम बारी और भावेश पवार. हल्के हाथों से केवल टर्निंग विद द कॉर्नर, बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया गेंद को वाइडिश फाइन लेग पर. 2 रन. 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 34 पे पहुंचा है. अब रन टू बॉल इक्वेशन है. 10 गेंदों में 8 रन चाहिए. भावेश पवार, अगर एक लूज गेंद मिली तो काम तमाम, और काम तमाम हुआ तो शिवास बीपीएल से अपना सफ़र ख़त्म करेंगी. अच्छी गेंद टैप करने की कोशिश, हाना चलती हुई, यहाँ थ्रो सीधा स्टंप से टकराया और प्रीतम बारी रन आउट. थी तो भावेश पवार ने 2 रन 9 विकेट 2 विकेट 2 रन 9 विकेट और 9 रन देकर 2 विकेटें ली थी. और प्रीतम बारी ने इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को कवर ड्राइव लगाते हुए 1 रन बना. दूसरे की कॉल है, यहाँ खतरा हो सकता है. एक और बैट्समैन रन आउट. मुकेश मते गोल्डन डक पर आउट होके जा रहे हैं. देखिए, पीबी प्रीतम बारी और बीपी भावेश पवार, एक और बैट्समैन रन आउट होके जाते हुए अब 1-1 रन महंगा पड़ रहा है. और कुल स्कोर है इस वक्त 35 रन. और विकेटों को हम देखें तो 5 विकेटें गिरी है. गौली सर, कहीं सुस्ती बढ़ा, थोड़ा रिलैक्स होके तो बल्लेबाजी नहीं हो रही है, और देखते ही देखते ऐसा ना हो जाए कि मैच आधी अंगावर. यस डेफिनेटली. कारण आपण पाहतोय बॅक टू बॅक 2 फलंदाज धावबाद झालेले आहेत. आणि मुकेश मते हा पाहतोय आपण डायमंड डकवर बाद झालेला आहे. कुठल्याही प्रकारचा चेंडू न खेळता धावबाद झालेला आहे. आता मग आवश्यकता जी आहे ती 7 धावांची आवश्यकता आहे. 35 धावा झालेल्या आहेत, 7 धावांची आवश्यकता आहे. इस मरतबा गेंद को खेल दिया है. 1 रन. यावेळेला मात्र दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला गेला नाहीये. फक्त एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. पंकज माली, यहाँ से अभी कितने रन चाहिए साहिबा? 6 रन और चाहिए. नए बैट्समैन सागर ठाकरे आए हैं बल्लेबाजी को. यतीश ठाकरे आए हैं. येस 7 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता आहे. 7 चेंडू आणि 6 धावा. पंकज माली, भाटाले एक्सप्रेस अभी भी जूझते हुए, लड़ते हुए
जी जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं मैच को बचाने की। इस मरतबा लंबा हिट लेना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी, एक रन बनाए और एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब किसे पता था कि मैच लास्ट ओवर तक जाएगा। आखिरी ओवर में मैच चला गया है और यहाँ पर जीतने के लिए रन चाहिए 5। यस 6 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता आहे. का एखादा गोलंदाज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांच्याप्रमाणे गोलंदाजी करू शकेल का हा प्रश्न आहे. कारण दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आपण हिरो कपला अशा प्रकारची मॅच बघितली होती. खरं तर दिग्गज गोलंदाज असताना मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांच्या हातात चेंडू सोपवला आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मास्टर ब्लास्टरने विजय मिळवून दिला. बिल्कुल 1996 का वो मुकाबला था। लेकिन देखिए इस तरह के मैचेस 100 में एक जीते जाते हैं, लेकिन आप गेंदबाज पे कोई दबाव नहीं है, बल्लेबाज पे दबाव है। गेंदबाज को तो पता है कि कप्तान कुछ भी नहीं कहेगा और जिता दिया तो शाम का सुल्तान। अंतिम षटक कोण हाताळते ते बघायचं आहे. पण मात्र अजूनही सामना 60-40 आहे. नहीं, मेरा अपना मानना है कि मैच 70-30 है। अभी भी बल्लेबाजी की, आपको नो बॉल बचाना है, आपको वाइड बॉल बचाना है, आपको कमज़ोर गेंद बचाना है। क्रिकेट तसं एक अनिश्चिततेचा खेळ आहे. पण एक प्लस पॉईंट आहे की भावेश पवार अजून खेळपट्टीवर आहे. ते एक प्लस पॉईंट आहे. गेंदबाजी के लिए अक्षय कासार सामना करेंगे यतीश ठाकरे। फिर भावेश पवार उनके पास गए हैं कुछ कहने के लिए। जो पिछला मैच जीता था उसमें 6 गेंदों में 19 चाहिए थे और स्ट्राइक 1 गेंद के बाद मिला था भावेश पवार को। वहीं कुछ स्थिति है, लेकिन यहाँ सिर्फ 5 रन चाहिए। अक्षय कासार आजकल लेग कटर गेंदों का बहुत अच्छा मिश्रण कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी में। कासार काफी समय लिया जा रहा है, लगभग 2.5 मिनट हुए गेंद नहीं गिरी है। क्रीज के कोने से ऑफ स्टंप के बाहर एज और छोड़ दिया। कैच छूटा, रनआउट छूटा, ओवर थ्रो हुआ है और वहां बैट्समैन गिर गए। ये देखिए, इससे अच्छा नाटकीय क्रिकेट हो ही नहीं सकता है। ड्रामा चलता हुआ मैदान में, पहले कैच छूटा, उसके बाद रनआउट छूटा, उसके बाद नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन गिर गए। ये देखिए मोटा एज था। अल्पेश चौधरी ने कैच छोड़ा, रनआउट का भावेश पवार को आउट करने का मौका छोड़ा और नॉन स्ट्राइक पे यतीश जाके गिर गए। यस सर्वच घटना या चेंडूवर घडलेल्या आहेत. आपण पाहतोय घटनापूर्ण हा चेंडू बघायला मिळाला. 1 रन जरूर बना है। यहाँ पर 5 गेंदों में 4 रन चाहिए। स्ट्राइक आ चुका है इस वक्त भावेश पवार के पास। थोडीशी दुखापत झालेली मला वाटतं यतीशला. यस, अगर बैट्समैन खेलने के लायक नहीं तो उसे रिटायर्ड होके जाना चाहिए। समय काफ़ी कम है हमारे पास, आज का आखिरी मुकाबला है और यही कहने के लिए हमारे मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले वहाँ जा चुके हैं। खेल की शुरुआत होती भी उठ के खड़े रह गए वहाँ पर यतीश ठाकरे। ये वीआईपी डाइस को दिखाया जा रहा है। खेल की शुरुआत होती भी भावेश पवार। इस ओवर ने, पिछले 2 ओवर ने लगभग 13 मिनट का समय लिया है। देखना है कि बैट्समैन को अगर रिटायर्ड होना है तो जल्दी चले जाएं प्लीज। यस, रिटायर्ड होकर वापस आते हुए यतीश ठाकरे। देखना है उनकी जगह पर कौन से बैट्समैन बल्लेबाजी को जाते हैं। अभी भी
5 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 4। जीत पाटिल जा रहे हैं उनकी जगह पर। शिवाज द ग्लोरियस, आपको खेल की शुरुआत करना है। पाच चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता आहे. 4 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। समय काफी लिया जा रहा है। गेंदबाजी के लिए अक्षय कासार मुड़ते हुए। इस मरतबा गेंद को निकाल दिया है, 1 रन बना है और हाना चलती हुई एक और रन आउट। कहानी में ट्विस्ट, मैच होता हुआ सुपर हिट। एक एक रन अब महंगा पड़ता हुआ। 4 गेंदे और 3 रन, जबकि विकेटें कितनी गिरी है? 6 विकेटें गिरी है। एक बैट्समैन रिटायर्ड हर्ड होकर चले गए हैं। ये देखिए किस तरह से शॉट को खेला था, हल्के हाथों से टर्न कर दिया था, डीप से खिलाड़ी पहुंचे थे, बढ़िया थ्रो उनका आया था और कहीं भी पिक्चर में नहीं थे बैट्समैन जीत पाटिल। गोल्डन डक पे आउट होके चले गए। 2 बैट्समैन गोल्डन डक पे आउट हुए। यहाँ से रन चाहिए, 3 गेंदे बची है 4। नितीन मुकादम जातोय. नितीन मुकादम खेळण्यासाठी जातोय. 4 चेंडू आणि 3 धावा. 4 गेंदे बची और 3 रन। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए नितिन मुकादम। देखना है कि नितिन मुकादम में कितना है दम। अक्षय कासार गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी तक हार नहीं मानी है। इस मरतबा बहुत खूबसूरत ड्राइव, फिर गेंद सीधी कवर्स में, थोड़ा फंबल किया, रन पूरा किया बैट्समैन ने। अगर गेंद सीधी हाथ में जाती तो खतरा हो सकता था, लेकिन क्रिकेट में अगर और मगर को कोई जगह नहीं। जर आणि तळ नहीं चालत, किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता है। 3 गेंदे 2 रन। यस, भावेश 3 चेंडू पवार आणि को 2 3 धावा. गेंदों में 2 सिक्सर लगाने हो तो आसान है, लेकिन 3 गेंदों में 2 रन बनाने उनके लिए भी सोच में पड़ गए हैं वो। यस, 3 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता. अजूनही सामना संघर्षपूर्ण आहे. 3-2 चे इक्वेशन आहे. कासार फुल टॉस गेंद, हल्के से गेंद को लेफ्ट स्वीप किया, 1 रन। अभी भी मैच में जान बाकी है। 2 गेंदे और 1 रन। व्हाट अ मैच। और एकाएक यूट्यूब पे भी व्यूअर्स बढ़ गए हैं। 2 गेंदों में 1 रन। दो गेंदे 1 रन। व्हाट अ मैच। देखिए अब समय के लिए कोई वार्निंग नहीं, सीधा पेनल्टी। पिछले 2 ओवर के लिए 18 मिनट का समय गया है। दो गेंदे 1 रन। अक्षय कासार बैट्समैन को घेर लिया गया है। ऐसा लग रहा है चारों तरफ पड़ोसी हैं बैट्समैन के। सामना करेंगे बैट्समैन नितिन मुकादम। भावेश पवार नॉन स्ट्राइक पर।
डॉट गेंद, ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, ये देखिए शोर उभर चुका है, सभी खड़े रह गए पंजों के बल। एक गेंद एक रन, could be a super over, could be a victory of Shivas, could be a victory of Joy Kumar। एक बात का ध्यान रखें, मैच कोई भी जीते कोई भी अंदर नहीं जाएगा। एक गेंद एक रन, कासार मुकादम को देखना है कि मुकादम में है दम या कासार करते हैं शिकार। ड्राइव किया, जॉय कुमार विजय, गोल्डन बाउंड्री के साथ जॉय कुमार ने इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन सुजीत तात्या पाटिल, जीतू गवली एंड जॉय कुमार। हार्ड लक, हार्ड लक, हार्ड लक शिवास। सचिन जो कि सबसे बड़े खंदे समर्थक हैं तात्या सेठ के, उन्होंने इस जीत के लिए शुभकामनाएं दी है। Thank you so much, commentary panel. Thank you so much, Siddiq Babe sir. Thank you so much, Dr. Gowri sir. So, what a match, what a thrilling match. और दाद देनी होगी शिवास द ग्लोरियस की। I mean, इतने कम रन्स में भी उन्होंने जिस हिसाब से खेला है, लाजवाब लाजवाब। आखिरी गेंद तक ये मैच गई और यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवास द ग्लोरियस के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। What a inning he has played, like the whole team, amazing. इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं जिन्होंने 9 रन बनाए, 2 विकेटें ली है। कुणाल दाते अक्सर कहते हैं कि चाय के साथ खारी, और टेनिस क्रिकेट में प्रीतम बारी लय भारी। प्रीतम बारी इज द मैन ऑफ द मैच। आइए इस वक्त हम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ बढ़ें और थोड़ी देर में हमारे मेहमान इस वक्त इस प्रेजेंटेशन पार्टी से जुड़ जाएंगे। और प्रेजेंटेशन पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं जीतू गवली साहब, जो कि को ऑनर हैं। वेलकम। यस, तने पाटिल, तने प्रदीप पाटिल साहब, वेलकम, आपका भी स्वागत है। और नईम शेख आपको जुड़ जाना है। नईम शेख, यस। आइए प्रीतम बारी, वेलकम। कुणाल दाते का बहुत मशहूर डायलॉग, चाय के साथ खारी और क्रिकेट में प्रीतम बारी। यस, आइए नईम शेख, जिला परिषद सदस्य के हाथों से सबसे पहले हम आपको ये गोल्ड मेडल दे रहे हैं। यू प्लेड अ फंटास्टिक क्रिकेट। उसके बाद तने प्रदीप पाटिल के हाथों से रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल की तरफ से दिया जाने वाला 1000 रुपये कैश, और ये हम चेक दे रहे हैं। अब ओम जिम फिटनेस क्लब साईनाथ बजागे की तरफ से दी जाने वाली ये खूबसूरत ट्रॉफी जीतू गवली दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद प्रेजेंटेशन पार्टी का हिस्सा बनने के लिए, एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्नेटरीज। सकाळची खारी, दुपारची मारी आणि संध्याकाळी प्रीतम बारी। क्या बात आहे प्रीतम, ॲज अ आयकॉन प्लेयर म्हणून जो आपण येतो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपल्याजवळ असते, आणि जेव्हा आपण मॅच जिंकतो आणि जिंकल्यानंतर मॅन ऑफ द मॅच म्हणजे हिरो ऑफ द मॅच बनल्यानंतर कसं वाटतंय? खूप चांगलं वाटते आणि यस, खूप चांगलं वाटते मॅन ऑफ द मॅच घेतलं तर. आणि तिसरी मॅच आम्हाला कंपल्सरी जिंकायची होती, कारण की
3 मॅच जिंकले का आम्ही सर सुपर 8ला गेलो असतो. प्रीतम, एक ही सवाल, कब लगा था कि मैच कहीं हाथ से गया तो नहीं? हाँ, गया तो था मैच, लेकिन 22 था, लेकिन ऐसा मालूम था कि 22 निकलेगा. काफ़ी लीग खेले हैं अपने हिंदुस्तान भर में, बीपीएल सुपर से ऊपर लीग के बारे में क्या कहेंगे? सुपर है और मैं तीसरे साल खेल रहा हूँ आइकॉन का BPL. थैंक यू सो मच. मैच की शुरुआत इस ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक भावे आणि को अँकर रेश्मा मयेकर. तर ओळी आपण आजच्या दिवसातली अंतिम मॅच, शेवटची मॅच आपण पाहतोय.